जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, आज मैं आपको एक साधु की कहानी आपको बहुत आसान तरीके में बताऊंगा। एक साधु महात्मा थे। एक वैसे ही साधु महात्मा सिर्फ वो थे, लेकिन वो घर गृहस्थी वाले साधु महात्मा थे, भगवान के भजन करते थे। तो वो दो भाई थे। साधु महात्मा जो थे वो दो भाई थे। एक था घर का काम काज करता था, एक भाई जो था वो घर का काम, खेती बाड़ी, गाय भैंस, सब्जी लाना, सारे काम करता था। और एक था वो भी करता था, लेकिन वो इतना काम नहीं करता था, लेकिन वो ज़्यादा भगवान के भजन में रहता था। तो ऐसे ही बहुत दिन हो गया भगवान के भजन करते हुए। तो उसने फिर एक दिन भगवान ने सोचा, चलो भाई अपने भक्त की देखते हैं, हमारा भक्त कैसे भगवान का भजन करता है, कैसे पूजा पाठ करता है। चलो देखते हैं, एक बार मिल के आते हैं अपने भक्त से। तो भगवान चल दिए, उसके द्वार पे पहुँचे। तो वो जो घर का खेती करता था वो थोड़ा सा, क्योंकि शरीर से ज़्यादा हष्ट पुष्ट था, मजबूत था, तो लड़ाई झगड़ा हर चीज़ में जो ज़्यादा रहते हैं, तो भी इन सब चीज़ों में भी ज़्यादा था वो। तो भगवान आए, बोले अपने भाई तुम्हारे कहाँ गए? बोले हमारे भाई तो जाप कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान में दूसरे शक्ल में आए थे, कोई भगवान के रूप में थोड़ा ना आए थे, भगवान दूसरे रूप में आए। तो उसने कहा भाई मेरे भाई तो भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बोले नहीं, बोले कहाँ है? बोले मेरे भाई, तुम्हारा भाई तो वहाँ वो कोई मार्केट लगती थी वहाँ पर वो टोकरी खरीद रहा है। और कहने लगा तू पागल हो गया है, भगवान से कह रहा है तू पागल हो गया है, मेरा भाई अंदर बैठे पूजा कर रहा है और तू बता रहा है मेरा भाई वहाँ टोकरी खरीद रहा है, सामान खरीद रहा है। बोला जा देख, तेरा भाई वहाँ सब्जी खरीद रहा है, झूठ बोल रहा है तू, कैसा है? बोला अभी तेरे को उठा के पटक दूंगा। भगवान से कह रहा है उसका भाई कि अभी तेरे को उठा के पटक दूंगा, मेरा भाई पूजा कर रहा है, मेरा भाई कोई टोकरी वोकरी नहीं खरीद रहा है, ना सब्जी खरीद रहा है। बकवास करने के लिए आ जाते, सुबह सुबह वो कोई काम नहीं कर तुझे, चल भाग यहाँ से। उसने कहा अच्छा ठीक है, जाके तू देख। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, जा तू एक बार देख तो कि तेरा भाई टोकरी खरीद रहा है कि तेरा भाई वो भगवान भजन कर रहा है। अब भैया वो आया, देखा भाई तो पूजा कर रहा था। अब वैसे वो श्रद्धा भाव वाला था, जो किसान भाई था वो भी श्रद्धा भाव वाला था, प्रेम भाव से रहता था, हर किसी से नहीं लड़ता था। लेकिन जब कोई ऐसा उल्टा पुल्टा बात बोलेगा तो हर किसी को गुस्सा आएगा। तो फिर उसने कहा अच्छा भाई। तो वो गया तो बोला भैया वो कोई आया है, कह रहा है वो पूजा नहीं कर रहे हो आप, कहीं और टोकरी सामान खरीद रहे हो। पहले तो उसने जाके इंतज़ार किया कि देखो मेरा भाई पूजा कर रहा है, एक बार देख के आया। बोला मेरा भाई पूजा कर रहा है, राजा फिर से जाके बोल क्या, बुला के लाओ उसे। दोबारा बहुत गुस्से के मारे गए, तब तक भाई की पूजा खत्म हो गई थी। वो उठ के खड़े हुए, तब तक भगवान यहाँ रफ्फू चक्कर हो गए। तो फिर बोला भैया एक आदमी आया था, तो वो कह रहा था कि मतलब आप सब्जी खरीद रहे हो, टोकरी खरीद रहे हो हमारे लिए आप, और आप पूजा में नहीं बैठे हो। बोले कौन आया था? बोला एक आदमी आया था, साधु के भेष में था, और वो कह रहा था कि मतलब आप सब्जी खरीद रहे हो, टोकरी खरीद रहे हो, आप यहाँ भजन थोड़ी ना कर रहे हो। तो भाई उसके चरणों पे, वो जो साधु भाई था वो दूसरे भाई के चरणों पे गिर गया। बोला भैया तूने तो भगवान के दर्शन कर लिए, हमें तो कुछ ना मिला। बोला कैसे? बोला मैं सच में टोकरी खरीद रहा था,
मैं अपने ध्यान में भटका हुआ था। मैं आंखें बंद करके मैं ध्यान में भटका हुआ था। मैं उस बाज़ार में सब्जी और टोकरी खरीद रहा था, मोल भाव कर रहा था। मैं यहाँ भगवान का भजन नहीं कर रहा था। बोले कैसे करे? मैं सोच रहा था सिर्फ। और वो तो भगवान थे, वो तो भगवान थे जो आपको दर्शन दे गए। तुम तो धन्य हो गए, तुम्हारे उसने भाई के चरण में गिर गया। तो ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि मेरा ध्यान भंग हो जाता है, या मेरा ध्यान लगता नहीं है पूजा में, या कोई अगर बातें कर रहा है मेरा ध्यान लगता नहीं है। अब बताओ कैसे नहीं लगता है? जैसे आप किसी की बात को इग्नोर करते हो। आप किसी की बात को जब इग्नोर करते हो तो कैसे करते हो? आप दो आदमी बातें कर रहे हो, तीसरा आदमी अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसकी बात को सुन नहीं रहे, ना उसकी बात को आप समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जानते कि मेरे काम की बात नहीं है, मेरे काम की बात नहीं, मेरे मतलब की बात नहीं है। तो आपको लगता है कि आदमी बकवास कर रहा है, इसकी बातें सुनना ज़रूरी नहीं है। या आप टीवी देख रहे हो, या आप कोई मोबाइल देख रहे हो। आप मोबाइल ही देख रहे हो, आजकल मोबाइल ज़्यादा देखते हैं लोग। आप मोबाइल में कुछ अच्छा चीज़ आ रहा है, कुछ अच्छा वीडियो, अच्छा तस्वीर कुछ आ रहा है, आप इतना ध्यान मगन हो कि कोई दूसरा आदमी चिल्ला रहा है, दूसरा आदमी कह रहा है, लेकिन आप उसकी बात का ध्यान नहीं दे रहे हो। तो वो क्या है? आप एक जगह ध्यान लगा के रखे हो। लेकिन अगर आप भगवान का भजन करते हो, भगवान का स्तुति करते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो आपका ध्यान भंग हो जाता है। तो आप कहते हो मेरा ध्यान भंग। आप अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर रखे हो। आप अपने इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर रखे हो, इसलिए आपका ध्यान भंग हो जाता है। जब आप फ़ोन देखते हो, टीवी देखते हो, किसी की बात को इग्नोर करते हो, तब आपका ध्यान भंग नहीं होता। तब आप अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखते हो। आप चाहे सामने ढोल बजे, मजीरा बजे, चाहे जो, अगर आप उसको आप देखना नहीं चाहते हो, उसको आप सुनना नहीं चाहते हो, तो आप नहीं सुनोगे। आप उस तरफ से अपना कान बंद कर लोगे। अगर आपको किसी के ऊपर इल्ज़ाम देना है कि इनकी वजह से मेरा ध्यान भंग हुआ है, इसकी वजह से, तो वो आप कर सकते हो। क्यों? वो आपके बस में है, वो आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम डालना है, इसलिए आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये लगता है, आप कोई चीज़ अगर आप अपने मन से ही सोच लो कि अगर आप टीवी देखते हो, कोई चीज़ ऐसा देखते हो जो आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको दूसरी बात नहीं सुनाई देगी। दूसरा कितना भी आवाज़ देता रहे, उसको आप सुनोगे नहीं। और जब आपके मतलब की बात होगी तभी आप बात सुनोगे और कहोगे मेरे को सुनाई नहीं दिया, या ईमानदारी से कहोगे मेरे को सुनाई दिया, या मैं सुनना नहीं चाहता, या मैंने ध्यान नहीं दिया। जब तक आप उस बात को ध्यान नहीं दोगे तब तक आप सुनोगे नहीं, आपका कान ये बंद हो जाएगा। लेकिन जब आपका कान कम बंद होगा, जब आप अपना ध्यान अपने कंट्रोल में रखोगे, अगर आप अपना ध्यान अपने कंट्रोल में रखते हो तो आपका मन एकदम शांत रहेगा, आपका ध्यान, आपकी पढ़ाई एक दिशा में जाएगी। अगर आपको एक दिशा में जाना है, तो अगर आप एक दिशा में नहीं जा रहे हो तो आपका मन एक दिशा में नहीं जाएगा, फिर आपको इधर से उधर ध्यान भटकता रहेगा। अगर आप अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहते हो तो आप अपने मन को एकदम शांत रखो। अपने मन को आप शांत रखोगे तो आपका इंद्रियों अपने बस में रहेंगी। तो आज का वीडियो इसीलिए है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, वो अपने इंद्रियों को अपने बस में नहीं रखते हैं। वो अपने ध्यान को एकाग्रचित नहीं करते हैं, अपने ध्यान को इधर उधर खलबलाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ करते रहते हैं। अगर आप अपने ध्यान को एक साइड में रख करके एक सामने से चलोगे तो आपका ध्यान, ये जो कान है ना, ये बंद रहेगा। ये दोनों कान आपका बंद रहेगा, किसी और की बात सुनाई नहीं देगी। आप जो सुनना चाहते हो वही आपको सुनाई देगा। लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम डालना चाहते हो, तो वो आपके ऊपर है। तो अब अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारा वीडियो शेयर करें और पूरा देखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।
यही एक ज़िंदगी है। जो आप ध्यान करते हो तो आप एकाग्रचित्त होकर के ध्यान करें, अपने ध्यान को एक सीधा ले जाएं, इधर न उधर न इधर, क्योंकि अगर आप इधर ले जाएंगे तो आपका ध्यान भट जाएगा। आप अपने मन में ही अगर आप किसी बात को इनकार करते हो तो आप दूसरे की बातें नहीं सुनते हो। अगर आप किसी के बात को जानना चाहते हो तभी आप उस बात को सुनते हो। तो अगर वो दूर रहेगा तो भी आप उसके मुख से आप जान जाओ कि ये क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। अगर आप सुनना नहीं चाहते तो आप नहीं जान पाओगे कि वो कहना क्या चाहता है, कहीं क्या रहा है। जय श्री राम, हर हर महादेव।